हेलो क्लास 9 फिजिक्स के इस मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मेन गोल है क्लासिकल मैकेनिक्स के उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एकदम पक्का करना जो मोशन और फोर्स को डिफाइन करते हैं। तो अगर न्यूटन के लॉज को अच्छे से रिवाइज करना है तो ये सेशन एकदम परफेक्ट है। चलिए फटाफट देख लेते हैं कि आज के इस रिवीजन गाइड का लेसन प्लान क्या है। सबसे पहले बल या फोर्स का कॉन्सेप्ट, फिर संतुलित और असंतुलित बल, उसके बाद न्यूटन के तीनों नियम और आखिर में एक क्विक रिवीजन क्विज। भाग 1, बल की अवधारणा। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले टॉपिक पर। आखिर ये फोर्स फिजिकल दुनिया में होता क्या है और करता क्या है। देखिए, फोर्स का ना एक डुअल नेचर होता है। ये सिर्फ चीज़ों को चलाता ही नहीं है, ये या तो किसी ऑब्जेक्ट की मोशन की स्टेट को बदल सकता है, जैसे ज़मीन पर रखी एक फुटबॉल को ज़ोरदार किक मारना, या फिर ये किसी चीज़ का शेप ही पूरी तरह से बदल कर रख सकता है, जैसे अपनी उंगलियों से एक नींबू को कसकर निचोड़ना। है ना कमाल? वैसे फोर्स को नापने के लिए हम जिस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं वो है न्यूटन। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि साइंटिस्ट अपने स्पेशल एक्सपेरिमेंट्स में इतने छोटे फोर्सेस को भी नाप सकते हैं जो योक्टो न्यूटन यानी 10 की घात -24 न्यूटन जितने कम होते हैं। लिटरली ये इमेजिनेशन से भी बाहर है। भाग 2, संतुलित व असंतुलित बल। आइए देखते हैं कि जब एक ही ऑब्जेक्ट पर एक साथ कई सारे फोर्सेस काम कर रहे हों तब क्या होता है। तो सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि बैलेंस्ड फोर्सेस या संतुलित बल वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण बिल्कुल बराबर होता है, लेकिन डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट। अब क्योंकि ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो नेट फोर्स 0 हो जाता है और ऑब्जेक्ट की मोशन वाली स्टेट में कोई चेंज नहीं आता। इसे ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक रस्साकशी का गेम चल रहा हो। दोनों टीम्स रस्सी को एकदम बराबर ताकत से खींच रही हैं। फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरह कैंसिल कर देते हैं और रस्सी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिलती। लेकिन इसके ठीक उलट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले फोर्सेस अनबैलेंस्ड या असंतुलित हैं, तो उस पर एक नॉन जीरो नेट फोर्स काम करता है। और भाई जब दोनों तरफ की ताकत बराबर नहीं होगी तभी तो मोशन में बदलाव आएगा। जैसे इस वाले रस्साकशी के गेम को ही देख लीजिए। यहाँ एक टीम बड़े मैग्नीट्यूड वाले फोर्स के साथ कुछ ज्यादा ही जोर लगाकर खींच रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि नेट फोर्स अब 0 नहीं है और रस्सी पक्का उसी टीम की तरफ खींची चली जाएगी। चलिए अब फोर्सेस के इस आपसी कनेक्शन को टेस्ट करने के लिए एक क्विक पॉप क्विज हो जाए। अगर दो लोग एक बंद पड़ी कार को एक ही डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं तो नेट फोर्स क्या होगा? सोचिए जरा। एकदम सही। इसका जवाब ये है कि नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड उन दोनों के इंडिविजुअल फोर्सेस का टोटल सम होगा। क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, इसलिए उनकी ताकत आपस में जुड़ जाती है और कार उसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगती है। भाग 3, न्यूटन का पहला नियम। अब जब फोर्सेस का फंडा क्लियर हो गया है तो चलिए उन यूनिवर्सल लॉज की तरफ बढ़ते हैं जो इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पर उससे पहले आइए इतिहास में एक छोटा सा फ्लैशबैक लेते हैं। बात है साल 1687 की। ये साइंस की दुनिया का वो ऐतिहासिक पल था जब सर आइजैक न्यूटन ने अपनी फेमस किताब प्रिंसिपिया में मोशन के इन तीनों लॉज को दुनिया के सामने रखा था। तो पहला नियम कहता है, एक रुकी हुई चीज रुकी ही रहेगी और चलती हुई चीज एक ही वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स ना लगाया जाए। बेसिकली यह इनर्शिया या जड़त्व को समझाता है। मतलब अगर नेट फोर्स 0 है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अपने आप कभी नहीं बदल सकती। भाग 4, न्यूटन का दूसरा नियम। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, जब किसी ऑब्जेक्ट पर सच में कोई नेट फोर्स काम कर रहा हो तब आखिर होता क्या है? न्यूटन का दूसरा नियम इसी का तो जवाब है। ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमेशा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होता है जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है। ये एक्सेलरेशन फोर्स के मैग्नीट्यूड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन ऑब्जेक्ट के मास यानी द्रव्यमान के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आसान भाषा में समझे तो चीज जितनी भारी होगी उसे खिसकाने के लिए उतनी ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। भाग 5, न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए अब अपने आखिरी नियम पर चलते हैं और देखते हैं कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स की इस पूरी पिक्चर को कैसे पूरा करता है। यहाँ याद रखने वाली सबसे काम की बात यह है कि फोर्सेस हमेशा पेयर यानी जोड़े में काम करते हैं।
जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे पर फोर्स लगाता है तो दूसरा भी उसी वक्त पहले वाले पर उतना ही लेकिन उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और हाँ, ये दोनों फोर्सेस हमेशा दो बिल्कुल अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारे रोजमर्रा के चलने के तरीके को बहुत ही शानदार ढंग से एक्सप्लेन करता है। जब हम चलते हैं तो हम अपने पैर से जमीन को पीछे की तरफ धकेलते हैं और बदले में जमीन भी हम पर उतना ही फोर्स आगे की तरफ लगाती है, जिससे हम आगे बढ़ पाते हैं। है ना अमेजिंग? भाग 6 त्वरित रिवीजन क्विज। अब तक जो भी पढ़ा है उसे एकदम दिमाग में लॉक करने के लिए आइए इस एक्सप्लेनर को एक आखिरी प्रैक्टिकल सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, जब नाव चलाने वाला अपने चप्पू से पानी को पीछे की तरफ धकेलता है तो वो नाव या डोंगी आगे की तरफ क्यों बढ़ती है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में सोचिए। लॉजिक बड़ा ही सिंपल है। जब चप्पू पानी पर पीछे की तरफ फोर्स लगाता है तो उसी पल पानी भी चप्पू पर एकदम बराबर और ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी आगे की तरफ फोर्स लगाता है। और बस पानी का यही फोर्स उस नाव को तेजी से आगे बढ़ा देता है। अक्सर स्टूडेंट सोचते हैं कि यार एग्जाम के लिए ये सब याद कैसे रहेगा? तो लीजिए, न्यूटन के तीनों लॉज को याद रखने के लिए ये रही एक अल्टीमेट चीट शीट। पहला नियम, बिना नेट फोर्स के वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा नियम, एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स और मास पर डिपेंड करेगा। और तीसरा नियम, इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस का पेयर। तो जैसे ही हमारा ये एक्सप्लेनर खत्म होता है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। जरा अपने आसपास देखिए, इस वक्त कमरे में या फोन और कंप्यूटर की स्क्रीन पर कौन से अदृश्य, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस काम कर रहे हैं। इसे नोटिस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फिजिक्स तो हर जगह है। सीखते रहिए और अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहिए।